कल हम ये चिंतन कर रहे थे कि अर्जुन इस बात को जानते थे कि हमारे पक्ष में कौन है और दूसरे पक्ष में कौन है। उसके बाद भी जीवन का एक भाग कभी कभी भावुकता में हमें जकड़ता है कि हम अपने कर्तव्य को नहीं पहचान पाते। क्षणिक भावुकता हम लोगों से कुछ गलतियां कराती है और हमने ये सब भी जाना कि हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बने, वफादार बने। आइए आज एक नई दृष्टि के साथ में फिर हम लोग अगले चिंतन में प्रवेश करते हैं। आज के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सभी का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ जीवन है और ये संसार एक परीक्षा क्षेत्र है जहां आपकी, हमारी, सभी की, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, गरीब या अमीर, सबकी परीक्षा होती है। परीक्षा होती है हमारी हिम्मत की, हमारी समझदारी की, हमारे ज्ञान की परीक्षा होती, कितनी समझ है हमें, कितनी बुद्धिमत्ता है, कितना सामर्थ्य है, कितने बहादुर हैं, कितने वीर हैं, कितने डरपोक हैं। इस सब की परीक्षा होती है और सबको हर दिन कुछ नया सीखने का, नया अनुभव लेने का मौका मिलता है। जब भी हम किसी तरह का अनुभव लेते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो खट्टे मीठे अनुभव जो हमें जीवन के होते हैं उनकी शिक्षा जीवन का अंग बने। गलत खा लेने से जो बीमारी आई थी तो दोबारा फिर उस तरह की चीज न हो कि हमें फिर वैसा दुख भोगना पड़े। हमारी किसी लापरवाही से हमें कोई बड़ा दुख मिला, उस लापरवाही के बारे में जरूर हम ये समझें कि जिंदगी लापरवाही के लिए नहीं है। हमारी प्रगति में हमारा आलस्य बाधक बना तो कब कब हम आलस्य करके, लापरवाही करके पीछे रह गए और दूसरे लोग आगे निकल गए, तो हमें उस समय इस बात को सीखना होगा कि ये आलस्य देखने में बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इतना छोटा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है कि जो जिंदगी को छोटा बना दे। तो इसलिए चुनौतियां जीवन में हैं, परीक्षाएं हैं और परीक्षाओं से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं सीखता है वो वहीं खड़ा रह जाता है। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, क्योंकि ये परीक्षा भी है, ये संघर्ष भी है और जिंदगी एक महान अवसर भी है जिसमें आपको हर दिन नए अवसर मिलते हैं ऊपर उठने के, आगे बढ़ने के। और अगर आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको फिर एक नशा लगता है आगे बढ़ने का। और जिस दिन ये नशा लगता है आपको, अपनी अच्छाइयों को और अपने कार्यों का मजा आने लग जाता है, तब आप अपने ऊपर उठने में मजा ढूंढते हैं। सभी के पास में शरीर के अंदर अलग अलग तरह के ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके अंदर फील गुड कराते हैं, अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन कमाल की बात है कि वो किसी किसी को बुरा करके मजा आता है, तो वो हार्मोन्स उसी में ताकत देगा। उसे फिर बुरा करके, दूसरों की मजाक उड़ाकर, दूसरों को गिराकर मजा आएगा। हार्मोन्स तो रिलीज होगा। और अगर आपको अच्छा करके मजा आता है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आप अपना मजा जो है वो किसी अच्छा करने में ढूंढोगे। कुछ लोगों को मजा केवल इतनी इस बात में आता है कि टीवी के आगे बैठे रहें, सोशल मीडिया के साथ वो अपना समय खराब करें या किसी और गेम वेम में लग जाएं जिसमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो, बस अपना समय खराब करना है। उसी में उनको मजा आने लग जाता। कोई ताश खेलने में अपना समय लगाता है। और ये जानते हैं सभी लोग कि जिंदगी जो है समय में बटी हुई है
और कमाल की बात यह है कि अभी विज्ञान ने जो बहुत बड़े प्रयोग किए हैं वो ये कि आदमी का समय बचाने के लिए बहुत तरह के डिवाइस तैयार किए कि आपको उठना ना पड़े, टीवी तक जाना ना पड़े, वहां जाके बटन ना दबाना पड़े, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिया गया। आपको अपना पंखा चलाने के लिए उठना ना पड़े, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। आपको कहीं जाना है तो आपको ज्यादा समय ना लगे तो आपके लिए सड़कें चौड़ी कर दी गई, आपकी गाड़ियां तेज कर दी गई। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आपका टाइम बच गया पर आप करेंगे क्या उसका, जब आपको अपना समय यूज करना ही नहीं आता। इसलिए सारी बात का एक मतलब है कि आपकी जिंदगी परीक्षा और संघर्ष और चुनौतियों से भरी हुई जिंदगी है, और आपके पास ऊर्जा भी है, आपके पास साधन भी है, लेकिन आपको यह पता नहीं कि इनका प्रयोग करना कैसे है। आपके पास अच्छी एनर्जी है, जबरदस्त एनर्जी है, लेकिन प्रयोग कहाँ करनी है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गाइड चाहिए। अर्जुन के लिए एक बड़ी बात यह थी कि उसने अपने गाइड को चुनने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उसने अपने कृष्ण को ढूंढा और चुनाव किया, और कमाल की बात यह है कि कृष्ण भी ऐसे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भी कहा, युद्ध के लिए आए हो ना, विजय के लिए आए हो, तो एक तरफ मेरी सेना है, हथियार वाली सेना, और ऐसी जो अनुभवी सेना है, ऐसी सेना जो विजयी रही है, बड़े बड़े योद्धाओं को हराया, राजाओं को हराया, कालयवन से लड़कर जिन महान सैनिकों और योद्धाओं से जुड़ी हुई मेरी सेना है, जरासंध के सेनापतियों से जिसने बहुत अच्छे से लोहा लिया, और कंस जैसे व्यक्ति के गुप्तचरों के सामने जो सेना अनेक तरह के विद्रोह और उपद्रवों का सामना करती रही, अनेक युद्धों में जो पारंगत रही, वो सेना हथियार के साथ एक तरफ है, एक तरफ मैं हूं, और मैं जिसकी तरफ होऊंगा तो लड़ूंगा भी नहीं, हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो अब चुनाव तुम्हारा। तो फिर से वहीं आइए कि जिंदगी में चुनौतियां हैं, जीवन में संघर्ष है, जीवन अवसर है, जीवन में तरह तरह के आपके पास ऊर्जा भी है, जोश भी है, सब कुछ है, आपके पास टाइम भी है, आप टाइम भी बचाते हैं, साधन संपन्न है आप, लेकिन इनका करोगे क्या? इनका उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपके पास में एक अच्छा गाइड हो जो आपको संभाल सके, आपको बुद्धि दे सके, आपको दिशा दे सके। क्योंकि आप कितना भी तेज दौड़ते हो, आपकी स्पीड महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी दिशा महत्वपूर्ण है। तो आपको दिशा निर्देशक चाहिए, आपको किस दिशा में चलना चाहिए उसकी जरूरत है। आप गलत दिशा में तेजी से भी दौड़ रहे हो तो उसका दौड़ने का मतलब है मंजिल से तो दूर हो रहे हैं, और अगर आप सही दिशा में थोड़ा थोड़ा भी चल रहे हैं तो भी आप मंजिल के नजदीक जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, आपकी स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी दिशा है कि किस दिशा में आप जा रहे हैं। और दिशा आप सही है या गलत है ये कैसे निर्धारित करोगे? तो आपको चाहिए कोई एक निर्देशक। उस चुनाव में अर्जुन महत्वपूर्ण निकला क्योंकि उसके सामने दो चीजें रख दी गई। एक तरफ युद्ध जीतने में काम आएंगे बहुत अच्छे हथियार, आधुनिकतम हथियार और अनुभवी सेना, वो एक तरफ है। एक तरफ वो है जो लड़ेंगे नहीं, बस तुम्हारा साथ देंगे। अब चुनाव तुम्हारा। तो हम सब के सामने एक तरफ तो वो साधन हैं जो इस दुनिया में सुख पहुंचाएंगे, जिनको देखकर लगता है कि हमारा अहंकार बढ़ता है, हमको लगता है ये सब मेरे पास होगा तो मैं कितना बड़ा, मेरा बल बढ़ जाएगा।
तो ज्यादातर लोग उधर की तरफ ही चले जाते हैं, जिसको उपनिषद के ऋषि ने कठोपनिषद में समझाया कि जीवन के दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है और एक प्रिय मार्ग है। एक प्रिय लगने वाला मार्ग है, एक आकर्षण वाला मार्ग है, एक अपनी तरफ खींचने वाला मार्ग है, एक बहुत रुचिकर मार्ग है जो आपको अपनी तरफ खींचता है, और एक साधारण सा दिखाई देने वाला मार्ग है, लेकिन है श्रेयकर, है तो कल्याणकर, लेकिन बहुत मजेदार नहीं लगता। अब चुनना आपको है कि कौन सा मार्ग आप चुनेंगे, लेकिन साथ में ये भी बताया कि ये जो प्रिय लगने वाला मार्ग है ये शुरू में ही अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम बहुत भयंकर है। और जिसमें आकर्षण नहीं है, जो लगता है कि ये मैंने कौन सा रास्ता चुन लिया, लेकिन परिणाम उसका ही सुखदायी है। बुद्धिमत्ता चुनाव करने की है कि तुम क्या चुनते हो। अर्जुन ने जब दो चीजें सामने थी तो उस समय क्या कहा कि कृष्ण, मुझे न सेना चाहिए न हथियार चाहिए, मुझे मेरा गोविंद चाहिए, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, मुझे मेरा निर्देशक चाहिए, मेरे जीवन के रथ को दिशा देने वाला मुझे चाहिए कि मुझे चलना किधर चाहिए, जाना किधर चाहिए। और इसी का परिणाम ये हुआ कि अर्जुन के रथ को हाँकने के लिए कृष्ण बैठे, लेकिन सिर्फ रथ को ही नहीं, उनके जीवन रथ को भी हाँक रहे थे। हमारे अंदर जब गुरु की अंत प्रेरणा जागने लग जाती है, मतलब जब आपकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति बहुत अधिक होती है और गुरु से आपका हृदय जुड़ा रहता है, तो फिर आपको कुछ भी अच्छा करने के समय में अंत प्रेरणा जागती है, अंदर से एक आनंद की, खुशी की लहर जागती है और आप उत्साहित होकर काम करते हैं और फिर आपको अच्छा करने में मजा आने लग जाता है। और अगर आपसे कोई जोश में आकर गलती भी हो गई तो आप उस समय कान को हाथ लगाकर अपने गुरु को याद करके उस समय जो क्षमा याचना करते हैं कि मुझसे अपराध हुआ, उस समय थोड़ी देर के लिए आप दूसरों की नज़र में छोटे हो जाते हैं, लेकिन आप उस समय छोटे नहीं होते, उस समय सच में आप बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपने गलती मानी और सुधार लाए, आपने सुधार के दरवाजे खोल दिए। और जब आप अपने बंद कर लेते हैं दरवाजे, नहीं, किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये गलती की है, तो वो गलती पर गलती करता जाता है, अपने को ढकने लग जाता है। और जब ढकने लग जाता है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, ऊपर उठने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपके अंतःकरण पर एक मैल पड़ने लग जाती है। तो अर्जुन ने चुनाव किया कृष्ण का, और कृष्ण ने जो कहा वो शब्द ध्यान देने के हैं। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। अर्जुन, तू और सब छोड़, माम एकम शरणम ब्रज, बस एक मेरी शरण में आ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा। सभी दुखों से, बुराइयों से, पीड़ाओं से, दुविधाओं से मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, दुखी मत हो, चिंता मत कर। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में चिंता ही एक ऐसी चीज है जो उसे खोखला करने के साथ साथ असफलता की तरफ लेकर जाती है, और सार्थक चिंतन ही एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को गिरने नहीं देती, ऊपर उठाती है। इसलिए सार्थक चिंतन, जिस चिंतन का कोई अर्थ निकलता हो, प्रयोजन वाला हो, मतलब वाला हो, उद्देश्य वाला हो, ऐसा चिंतन आपको सफलता की तरफ ले जाता है। तो ये कहा जाता है कि चिंता नहीं, चिंतन। जीवन में व्यथा है तो व्यवस्था पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपके जीवन में व्यथाएं बढ़ गई हैं तो इसका मतलब व्यवस्था में कमी है, और अगर आपकी दशा खराब हो गई है तो फिर क्या करें, दिशा पर ध्यान दो।
दशा खराब हुई है दिशा के कारण, क्योंकि सही दिशा नहीं है, और व्यथा है व्यवस्था न होने के कारण, और चिंता है सही चिंतन न होने के कारण। तो क्या समझ में आया कि खुद के साथ मीटिंग करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी चिंताएं मिटें। नहीं तो फिर क्या होगा कि चिंता जो है किसी एक दुख और पीड़ा को और एक डर को, एक भय को इतना मस्तिष्क में घुमाएगी कि सारा दिन आपके दिमाग में वही चीज घूमती रहेगी। उसको बोलते हैं पृष्ठ पेषण। संस्कृत में ये शब्द और साहित्य में चलता है, बड़ा प्यारा शब्द है, जिसका मतलब होता है पीसे हुए को पीसना। पृष्ठ पेषण, एक चीज पीस दी, फिर पीसने लग गए, फिर पीसने लग गए। उसी आटे को आप 100 बार पीसने लग जाएं तो क्या बनेगा भाई? मिट्टी। तो एक बार सोच लिया, फिर सोच रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, कितनी बार? चिंता बस यही करती है, ये पृष्ठ पेषण करती है। एक चीज को इतना पीसेगी, इतना पीसेगी, इतना पीसेगी, रुकेगी नहीं। हाथ जोड़ लें, बस हो गया, हो गया, हो गया, चक्की चलाती जा रही, चलाती जा रही। तो या तो आप चिंतन कर लीजिए, नहीं तो चिंता आएगी, और चिंता आएगी तो फिर पीसे हुए को पीसती रहेगी। और किसको पीसेगी? आपको, आपके भविष्य को, आपको दुखी करने के लिए पीसती चली जाएगी। तो समझ में आया कि अगर आपको सफलता चाहिए तो सही चिंतन की आवश्यकता है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, मां शुचः, शोक मत कर, चिंता मत कर, बस सब छोड़ मेरे ऊपर। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, सब दुखों से मैं छुड़ाऊंगा, सब पीड़ाओं से मैं छुड़ाऊंगा, कर भरोसा मेरे ऊपर। भरोसा करना पड़ता है। अपनी गाड़ी में आप बैठे, ड्राइवर आपका चला रहा है, अब भरोसा तो उस पर करना ही पड़ेगा। नौका चलाने वाले नाविक पर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक ठाक चलाएगा या नहीं चलाएगा। तो भरोसा करना पड़ेगा आपको कि भाई जहां ले जाएगा यही लेकर जाएगा, भला करेगा बुरा करेगा। लेकिन अगर सही व्यक्ति है तो आपको सही ढंग से लेकर जाता है, और आपको पता भी नहीं लगता कि कैसे यात्रा पूरी हो गई। तो इसलिए चुनाव करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है व्यक्ति का, कि हमारा गाइड जो है वो सही होना चाहिए। तो अर्जुन ने सही चुनाव किया, और चुनाव कर दिया तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, बस अब तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी फ्लाइट उड़ाने का काम मेरा है, तुम्हारा रथ चलाने का काम मेरा है, अब मैं तुम्हें लेकर चलूंगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ ये भरोसा होना जरूरी है। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।